टाइम जितनी जल्दी दिखाई गई थी, उतनी तेजी जो है सदस्यता बहाल करते टाइम नहीं दिखाई गई। नहीं, बहाल तो हो गई है थोड़ी 1-2-4 घंटे में, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो वो शंकर कठारिया, उसको भी 2 साल का सजा हुआ है, लेकिन अभी तक जो है उसकी सदस्यता नहीं गई। तो ये चीजें हैं, दिख रहा है, हम जनता भी नोटिस कर रहे हैं। और मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि 24 में जो वोटिंग करेंगे हम जनता, वो अपने मुद्दों पर करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा गारंटी और महंगाई, और इन 5 मुद्दों पर प्रधानमंत्री जो है भागता हुआ नजर आ रहे हैं। अभी तो प्रधानमंत्री अच्छे दिन के सबूत दिखा रहे हैं। अच्छे दिन के सबूत उनके अच्छे दिन आए हैं, हमारे नहीं आए जनता के। अब प्रधानमंत्री देखिए, हम जनता जो है चूक गए। प्रधानमंत्री ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, पर हमें ये नहीं पता चला कि किसके अच्छे दिन आएंगे। अब पता चल रहा है कि अच्छे दिन जो है मोदी के आए, अच्छे दिन जो है अंबानी के आए, अच्छे दिन अडानी के आए। हम जनता तो और बुरे दिन में चले आए। देखिए, टमाटर भी हम जनता की थाली से गायब हो गया। अब प्याज और टमाटर में होड़ लग गया है, होड़ लगने वाला है, कौन आगे जाएगा, क्योंकि प्याज का भी रेट बढ़ते जा रहा है। तो जनता जो है क्या देखती है, जो है महंगाई। जनता को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी, हाँ, और उनके बच्चों को शिक्षा और रोजगार। टमाटर बेच के किसान अमीर हो गए, टमाटर बेच के करोड़पति हो गए। और टमाटर बेचने वाला ही जो है, देखिए ललन टॉप पर एक क्लिप वायरल हुआ था, रोता हुआ नजर आया, जिसके बाद में जो है ललन टॉप का जो रिपोर्टर भी थोड़ा भावुक हो गया। फिर राहुल गांधी जाके मिलके भी आए उस टमाटर विक्रेता से। आपको पता होगा, रेडी पटरी वाला था। तो आप लोग नैरेटिव सेट करते हो खाली, पर जनता का जो एक्चुअल सिचुएशन है, जो जनता का एक जो हाल है, वो आप लोग नहीं दिखा रहे हो। इस सरकार में कौन खुश हुआ? छात्र रोड पर आए पेपर लीक से, महिलाएं अपने अत्याचार यौन शोषण से रोड पर आई, जो है किसान रोड पर आया, जवान रोड पर आया, कौन नहीं आया रोड पर? अगर जो टमाटर और प्याज पैकेट पर बेच रहे हैं, अगर उन्हें फायदा नहीं हो रहा है उस चीज का, तो फिर इस चीज का फायदा किसे हो रहा है? जो जमाखोरी कर रहा है सरकार के जो ये हैं मित्र हैं, उन्हें फायदा हो रहा है, सरकार के मित्रों को हो रहा है। और इसीलिए इस बार 24 में मुद्दों पर चुनाव करेंगे। और जो मित्रों के प्लेन में बैठ के आए थे प्रधानमंत्री, इस बार उनको पैक करके मित्रों के प्लेन में भेज देंगे वापस, क्योंकि आपका जो है हमने देख लिया, सारे दावे फेल हो गए। राहुल गांधी जो है अब जाके लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, इतना देर क्यों जागे हैं? उनको इतनी देर नींद क्यों खुली? सोए थे कब राहुल गांधी? सोए थे कब? देखिए, सच बोलने वालों से हर आदमी डरता है। गांधी से अंग्रेज डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि गांधी में कोई ताकत था, लाठी से चलते थे। लेकिन अंग्रेज डरते थे, क्योंकि उनको पता था कि जो है सच जो है बहुत ताकतवर होता है। आप देखिए, सच का जीत हुआ है कि नहीं? अभी जो गूगल में जाइए और टाइप कीजिए वर्ल्ड मोस्ट लॉयल पॉलिटिशियन, किसका नाम आएगा? या इंडिया मोस्ट लॉयल पॉलिटिशियन टाइप कीजिए, किसका नाम आएगा? हम थोड़ी कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी का नाम आएगा? जो प्रधानमंत्री हैं उन्हीं का नाम आएगा। प्रधानमंत्री टाइप कीजिए और बताइए। तो ये गूगल से पूछिए, हमसे क्यों पूछ रही हैं? प्रधानमंत्री जनता की सेवा में लगे रहते हैं, वो दिनों रात भागदौड़ करते हैं कि हमारी जनता किस तरह फायदा उठाए। 18 घंटे जाके काम करते हैं, आराम भी नहीं करते, एक मिनट। अभी मैडम आप लेडीज हैं, इसलिए मैं आपको कुछ कहना नहीं चाहूंगा। नहीं तो मीडिया जो है ना, प्रधानमंत्री के बाथरूम के बाहर ही खड़ा रहता है, कब जाते हैं वो भी बताता है। अब बताइए, अब फिर कितने बजे जाते हैं ये भी बता दीजिए। आप लोग का तो यही काम रह गया है, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा था कि कितने बजे जाते हैं वो बताइए। प्रधानमंत्री सोते नहीं है, थकते नहीं है, टॉनिक कौन सा लेते हैं? अरे गजब सवाल है, सवाल ढंग का पूछो। प्रधानमंत्री भी मन का बात करते हैं, ढंग का बात नहीं करते। मैं बार बार कहता हूँ, मन की बात बीवी से किया जाता है, जनता से ढंग की बात किया जाता है। वो तो जनता को ही अपने लोग समझते हैं ना, अपना समझते हैं, इसलिए मन की बात करते हैं। पल पल खपा देंगे। किधर? एक काम करो ना, मैं भी खपाने को रेडी हूँ, प्रधानमंत्री मोदी की तरह मुझे भी बना दो। बोलते भाइयों
बोलते मेरे देशवासियों, मैंने घर परिवार देश के लिए छोड़ा है। अरे मैं भी छोड़ने को तैयार हूँ, मेरे को भी बना दो उसकी तरह फकीर। मैं भी 8,500 करोड़ के प्लेन में घूमूंगा, 30,000 किलो का मशरूम खाऊंगा। आज इस देश का जो व्यापारी सिसक रहा है ना, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये लोग दंगा कर रहे हैं। आज जो गरीब नौजवान अपना सीवी लेके दफ्तर भटक रहा है ना, उसे ध्यान भटकाने के लिए दंगा करा रहे हैं। ये बताओ, एन बीरेन सिंह का इस्तीफा मांगने को इनको दम नहीं है। बताइए, आज तक गोली चल रहा है, हम लोग मर रहे हैं। तो ये मोदी जी मार रहे हैं। हाँ? मोदी जी मार रहे हैं। ये तो विपक्ष उनके पीछे, उनके अच्छे काम को लेकर पीछे पड़ी हुई है। डबल इंजन कहाँ है? देश डबल इंजन क्या कर रहा है? देश की तरक्की गोली चलवा रहा है डबल इंजन मणिपुर में, दंगे करवा रहा है डबल इंजन हरियाणा में। क्या बात करती है मैडम जी? इस बार डबल इंजन भी पैक होने वाला है। वो कह रहे हैं कि पत्थरबाजों ने दंगा किया। तो पत्थरबाज कौन है? पत्थरबाज का परमानेंट इलाज चाहते हैं। कौन है पत्थरबाज? पूछो, जानते हैं? प्रधानमंत्री से पूछो पत्थरबाज कौन है। प्रधानमंत्री ड्रामेबाज है, ड्रामा कर रहा है और हम जनता को पत्थरबाज कर रहा है। बताओ, नेता के बच्चों को पत्थर पकड़ाओ और जाए नेता का बेटा पत्थर चलाए। हम जनता को यही तो पकड़ा रहे हैं पत्थर। नेता ही जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री के तो बच्चे ही नहीं है। प्रधानमंत्री के बच्चे नहीं, इसलिए तो प्रधानमंत्री के बच्चे नहीं। बहुत सही सवाल किया आपने। इसीलिए बोलते हैं कि देश को परिवारवाद ने बर्बाद कर दिया, जबकि मैंने कहीं पढ़ा था कि इस जो है राजा कुटुंबकारी होना चाहिए, मतलब परिवारवादी होना चाहिए, तब उसे प्रजा के परिवार का दर्द समझेगा। पर राजा बेऔलाद है, तो राजा हमारे बच्चों को भी मार रहा है। शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, रोजगार नहीं, महंगाई से मर रहे हैं। बताइए, राजा जो है प्रधानमंत्री पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। अरे परिवार क्या मानेंगे? पहले अपने परिवार को ले आए, फिर हमको परिवार मानिए। देश के लिए तो परिवार छोड़ा है उन्होंने। अरे मैं भी अपना परिवार छोड़ता हूँ, मेरे को उनकी तरह फकीर बना दीजिए, बनाइए फकीर। मैं कल अपनी बीवी त्याग दूंगा। मैं भी 8,500 करोड़ के प्लेन में घूमना चाहता हूँ। ऐसा नहीं होता है। ऐसा प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा जो अपनी माँ को लाइन में खड़ा कर दे नोटबंदी में? वो सिंपत्ति के लिए लाइन में खड़ा। अच्छा नालायक आदमी कहाँ मिलेगा जो अपनी माँ को लाइन में लगाएगा? 94 साल की माँ को। मैं तो अपनी माँ को कभी तकलीफ में नहीं डालूंगा, न कहीं किसी लाइन में लगाऊंगा। उन्होंने जनता में और माँ में कभी फर्क नहीं समझा, इसलिए अपनी माँ को लाइन में लगा के पैसे। आप अपनी माँ को लाइन में लगा देंगी? बताइए। अगर जनता का हित होगा तो न, जनता का हित की बात मत कीजिए आप। नोटबंदी में जनता का हित नहीं हुआ था। 200 लोग मरे थे, उसका जिम्मेदारी नहीं लिया अभी तक। बताइए, लगाएंगी? अगर जनता ना लगाएंगी। जनता का हित हुआ तो जरूर। जनता का कौन सा हित था उसमें? बताइए। उन्होंने कहा कि कहा छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री कहा छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर हम अपने नोटबंदी से अर्थव्यवस्था बर्बाद हुआ कि नहीं? नहीं तो आप पत्रकारिता मत कीजिएगा मैडम, सही बताइए, दिल से बताइएगा। अर्थव्यवस्था बर्बाद हुआ कि नहीं? तो इसमें मोदी का हाथ थोड़ी है। किसका हाथ है? मोदी का हाथ है। जनता है। जनता का हाथ है। जनता है। लॉस हो। देखिए, ये पत्रकारिता है। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसी पत्रकारिता पर। लॉस होता है। हम तो जनता थूकते हैं ऐसी पत्रकारिता पर, पता है? शर्म आनी चाहिए आपको। ये तो एक वापस लाना। काला धन डबल हो गया स्विस बैंक में, जाकर पूछिए इस नोटंकी बात से कैसे डबल हुआ। बताइए, काला धन डबल हुआ नहीं हुआ? पाई लेके आने वाले थे और डबल हो गया पैसा, कैसे हुआ? अब बैंक में तो बैंक क्या? अब ये देखिए, ये पत्रकारिता है मैडम जी, इसलिए मैं पत्रकारों को छीलता हूँ, बहुत तरीके से छीलता हूँ। हरियाणा में दुकान और घर 200 तोड़ दिए। बताइए तो वो बुलडोजर की राजनीति अच्छी है कि बुरी है? ये आप ही बताइए। नहीं, हमारे हिसाब से तो बुरी है। बुरी है ना? जल्दी में किया हुआ न्याय या बहुत देर से किया हुआ न्याय, दोनों ही अन्याय। किसी का घर गिराना अच्छा है? घर नहीं, वो बुलडोजर चला। वो कह रहे 20-20 लाख की दवाई दुकानों में, वो भी उसी में लड़ा दी। तो बताइए, गलत है कि सही है? हिंदू उनकी। अरे गलत हिंदू है देश में राजनीति। मैं देखो, इसलिए मैं तुम लोग को टारगेट करता हूँ। मैं बार कहता हूँ कि मत फूको घर किसी का, मत लो किसी की जान। मरने वाला सिर्फ इंसान है, क्या हिंदू क्या मुसलमान। पत्नी सबकी होती है बेवा, होते हैं बच्चे अनाथ। मत बांटो इस देश को,
क्या हिंदू क्या मुसलमान। बीजेपी वाले ये प्रचार कर रहे हैं कि पत्थरबाजों के घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन वहां जाके सर्वे किया है तो लगभग आधे घर आधी दुकानें हिंदुओं की भी है। तो आप जाके पूछिए इससे। आप बताओ ना, वो ये हम तो यही हम तो मुसलमानों की हम चूड़ी तो हिंदू टाइट कर रहे हैं, मुस्लिम। इसलिए हमें वोट अरे दीजिए। देखिए इस बार प्रधानमंत्री की चूड़ी टाइट कर देंगे हम। अब बहुत बुरा तरीके से टाइट करेंगे। ये चुनाव में घुस नहीं पाएंगे वोट मांगने भाजपा कहीं पर भी। जनता जाग चुकी है। अब हम हिंदू मुस्लिम में नहीं बंटने वाले हैं, अपने मुद्दों पर वोट करेंगे। जब दंगे होते हैं, चाहे मणिपुर हो, जब दंगे होते हैं तब ये नंगे होते हैं। नंगे हो गए, जहाँ जहाँ दंगे हुए वहाँ डबल इंजन की सरकार है। मेरा कहना ये नंगे हो गए हैं। गुजरात में दंगे हुए, फिर चुप हो गए, फिर मणिपुर में हो गए, फिर चुप हो गए, हरियाणा में शुरू हो गए। लेकिन ये तो ये अब शुरू मॉडल है। देखिए पॉलिटिक्स मॉडल है, तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि नेता अब जो है इनको हम जो है चुनाव में आए इनको जवाब मिलेगा। क्योंकि ये अब नेता जो है अपने बच्चों को पत्थर नहीं पकड़ाते हैं, हम जनता के बच्चों को पत्थर पकड़ाते हैं। अबे तुम दंगा करो, जाके लड़ो, हमारे बच्चे अब नहीं जाएंगे। मैं इसीलिए सबको जागरूक कर रहा हूँ। दंगे से जिसको नुकसान होता है वही दंगे में शामिल होता है, ना तो उद्योगपति का बच्चा शामिल होता, ना बिजनेसमैन का, अरे यार ना नेता। कोई भी दंगा ऐसा बता दो कि मोहल्ले के लोग करते होंगे, बाहर ही आते हैं ये, और ये नेताओं के ही गुंडे होते हैं, मैं ऐसा कहता हूँ। बीजेपी के विधायक ही कह रहे हैं कि मणिपुर में जो बीजेपी के वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिले हुए हैं। तो सही बात है ना, बताइए। मतलब उसका बीजेपी का विधायक का ही जमीर जग गया। क्योंकि बीजेपी के विधायक को आपने देखा था मणिपुर में करंट दे के मारा गया था। कौन मारा था? वो बीजेपी का विधायक दिल्ली या इलाज कराने आया, और मीडिया उसके परिवार से सवाल कर रही है तो बोलता है हम कभी इम्फाल नहीं जाएंगे। इतना डरा हुआ बीजेपी के विधायक का परिवार, बताओ। अब 2024 में मोदी जी के लिए कुछ लिखा है? नहीं, मोदी जी जाने वाले हैं, जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छा, आने वाले कौन है? कोई भी आए पर मोदी जी ना आए। योगी आ सकते हैं? क्योंकि हम देखिए अगर मोदी जी नहीं आएंगे तो योगी जी आएंगे। योगी जी कहाँ से आ जाएंगे? हमने सबका सरकार देख लिया, अब ये दंगाई सरकार नहीं आएंगी। राहुल गांधी तो आएगा नहीं, योगी आएंगे। तो 24 में किसका चेहरा चमकेगा? आप लेके आइएगा। देखिए आप देखिए, दलाली करना है आपको करना है, हम जन दलाली नहीं करते हैं। तुम दलाल हो, तुम अपनी देखो। 2024 के अंदर जो इलेक्शन आने वाला है वो जब किसका चेहरा चमकेगा? किसी का भी चमके, पर ये सरकार जाएगी। इंडिया गठबंधन में कोई भी आएगा। राहुल गांधी जो मोहब्बत राहुल गांधी चले थे, राहुल गांधी से तुम्हारे को नफरत क्यों है? नहीं, मुझे नफरत नहीं है, सॉरी, मुझे नफरत नहीं। तो राहुल गांधी क्या एक पीएम मटेरियल नेता नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी पहले पप्पू बताते हैं कि पप्पू पप्पा बन गया भाजपाई होगा, पता है क्या? पप्पू से फट रही है भाजपाइयों की। अंधभक्त औंधे मुंह पड़े हुए हैं कल से, उनको पानी मार मार के घर वाले उठा रहे हैं, उठो, तभी भी पड़े हुए बेहोश। बोले अच्छे दिन आएगा तो जगा देना, तो अच्छे दिन ना आएंगे ना अंधभक्त कह उठेंगे। रहे हैं देश में विपक्ष का रवैया है, हाँ। न काम करेंगे न करने देंगे, हाँ। और राष्ट्र हित में होने वाले काम का विरोध करेंगे। अच्छा तो बताइए, टमाटर सस्ता होने के महंगा हो गया, मतलब जैसे ही सस्ता करने जा रहे थे प्रधानमंत्री तो नेहरू आ गया, नेहरू जी आ गए, ठीक है ना? यही कह रही हैं। जैसे वो 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे तब तक नेहरू जी आकर हाथ पकड़ लिए। जैसे ही वो 15 लाख देने वाले थे वैसे ही नेहरू जी आए और बोले वैसे हाथ पकड़ लिए, है ना? हर जगह तो नेहरू ही जिम्मेदार है ना? कि एक ही तो बस है, या तो कांग्रेस जिम्मेदार या तो नेहरू जिम्मेदार। ये तो अभी तक 9 साल से जिम्मेदारी ही नहीं लिए। बताइए, आज कहीं पर भी जाओ देखो प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री की जगह प्रधानमंत्री बोल रहा है, जाओ शिक्षा मंत्री की जगह प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री की जगह प्रधानमंत्री। बताइए रेल में कोई भी हादसा हुआ तब बोले नहीं प्रधानमंत्री? कहाँ बोले? रेल मंत्री जब कोरोमंडल एक्सप्रेस होता है 288 लोग मारे जाते हैं, आज तक किसी ने जिम्मेदारी लिया? हम जनता तो मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। बताइए, कोरोमंडल एक्सप्रेस जब हादसा होता है उस डब्बे के नीचे से ऐसा निकल के रेल मंत्री आता है, तब तो पता लगता है कि लोगों को हाँ यार ये तो रेल मंत्री है। उसके पहले तो प्रधानमंत्री तो झंडी दिखा रहा था स्टेशन पे खड़ा होके। हर जगह तो प्रधानमंत्री शक्तिमान वो सुपरमैन की चड्डी पहन के फुर 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 यही तो कर रहे हैं। धन्यवाद। हाँ।